दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देख लेते हैं कर्क राशि के लिए आने वाले वक्त में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कर्क राशि के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, तो कर्क राशि के लिए क्या आ रहा है। ओके, अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक सवाल हो सकता है कर्क राशि आपका कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी शुरू तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, तो मैं कैसे करूँ। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको सन्यासी बन जाना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आपके अंदर जो चीज़ें हैं उन पर, मतलब जैसे गुस्सा है, नकारात्मकता है, किसी से जेलेसी है, या अपनी लाइफ से कंपेयर करते हो दूसरों से, उन चीज़ों पर काम करना एंड यूनिवर्स पर भरोसा करना और अपने अच्छे कर्म करना। ठीक है, तो वो चीज़ तो आप ज़रूर कर सकते हो अगर आप ऐसा करते हो तो, है ना। एंड किसी के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि किसी का सवाल है कि ये मेरा क्या लास्ट बर्थ ही है, तो नहीं, क्योंकि अभी भी आप खुद से सवाल पूछिएगा, क्या आपको किसी और की खुशी से जलन होती है, क्या आपको मतलब कि लगता है कि मेरे पास कम है, दूसरे के पास है, वो उसको तो डिजर्व नहीं करता फिर भी उसके पास ज़्यादा है, इस तरह की कंपेरिजन वाली एनर्जी आपके अंदर है, या जेलेसी है, या किसी तरीके को कंट्रोलिंग इशू आपके अंदर है, तो बिग नो है। क्योंकि मुझे जो भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ें हैं कि अगर आपको खुशी नहीं मिली, आपकी लाइफ में चीज़ नहीं है, तो सामने वाले की लाइफ में है, तो आपको उससे जेलसी फील हो रही है। तो इस पर काम कीजिए आप, ठीक है। तो ये मैसेज था किसी के लिए, ओके, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है कि जो भी सपना आपने देखा, किसी भी लाइफ से रिलेटिव हो, चाहे कैरियर में, लाइफ स्पिरिचुअलिटी के अंदर हो, लाइफ में, या फिर आपकी लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में कुछ भी देखा है, तो उस सपने पर भरोसा रखें। किसी और के कहने में आकर ना तो उसको बदलाव करने की ज़रूरत है, ना पीछे हटने की ज़रूरत है, एंड ना ही बीच बीच में रुक कर होगा कि नहीं होगा ये सोचने की ज़रूरत है। जस्ट अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आप बहुत ही ज़्यादा सही जा रहे हो, बोलते हैं ना, सही पथ पर हो आप, है ना। एंड इतना ज़्यादा जल्दबाजी आप मचा रहे हो कि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, या परेशान हो रहे हो, एंजाइटी अटैक आपको आ रहे हो, ये हो सकता है। तो वहाँ पर आपको आ जा रहा है कि आप ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, एंड सपनों पर ध्यान देना है। काम उतना कीजिए जिससे आपको लोड ना लगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, एक्स्ट्रा ज़्यादा दे रहे हो। जहाँ भी आप अपनी एनर्जी को दे रहे हो ना, वहाँ एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो उसको रोकें प्लीज़, थोड़ा शांत हो जाए, है ना। एंड हमेशा किसी भी चीज़ लोगों की मदद करना, या लाइफ में कुछ भी करते हो ना, तो ये ना सोच के करें कि मुझे भी बदले में मिलेगा, है ना, बल्कि ये सोच के करें कि ठीक है कि मुझे यूनिवर्स ने इस काबिल बनाया कि मैं किसी की मदद कर पाया, एंड उस चैप्टर को क्लोज करें, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या है, हमेशा जब भी लगता है ना, आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, हमेशा आपके इस मन में जो सवाल लगे रहते हैं, उसकी बजाय अगर आप अपने आप को पेशेंसली देखोगे कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में, एक आप देखोगे कि एक घटना आपकी लाइफ में जुड़ी हुई है, ये क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन जस्ट आपको आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि आंखें बंद कर ली हैं आपने। एंड ये जो वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये गिव एंड टेक का, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया था तो अच्छा आपकी तरफ लौट के आ रहा है, एंड अगर आपने किसी को हर्ट किया था, चोट पहुंचा दी, चीट किया था, तो वो चीज़ें भी आपके पास लौट के आ रही हैं। यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि ये जो टाइम है ये है कर्मा का टाइम। जो आपने कर्म किए हैं, पास्ट में किए हैं, या 1-2 साल में पहले, 1-2 महीने पहले किए हैं, जो भी कर्म किए होंगे उन्हीं का रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देंगे। जैसे भी कर्म किए हैं उसी तरीके से रिवॉर्ड आपके लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो आगे आपको क्या मिलने वाला है, आगे आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, साथ ही आपके कर्मों का हिसाब होगा। अब ये कर्म अच्छे थे, बुरे थे, ये तो आप ही को पता है। एंड आगे के लिए ये भी है कि आपकी थोड़ी हेल्थ इशू हो सकते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर ध्यान देना है। तो आगे ये होने वाला है, और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हो आप अपनी लाइफ में आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, तो आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं ना, जो पर्टिकुलर आपको मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें आगे आपको मिलने वाली हैं। किसी तरीके का सेलिब्रेशन का हिसाब बनने वाले हो, या तो आप 3 दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो, या किसी इंसान का मतलब आपकी जो लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी से रिलेटिव कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, उससे सेलिब्रेट करोगे। एंड साथ ही साथ आपको क्या है, दोबारा से हैप्पी फील होना, या प्यार फील होना, आपने ज़िंदगी में बंद कर दिया था, तो वो प्यार फाइनली आप फिर से फील करने वाले हो, ठीक है। एंड सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, और आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन को आप तोड़ मरोड़ के देख रहे हो, इसलिए आपको इतनी दिक्कत हो रही है। अगर आप उसको डायरेक्ट देखोगे ना, चीज़ों को थोड़ा सा रुक कर, तो देखोगे कि वो परेशानी है ही नहीं जिसे आप परेशानी दिख रही हो। और इसलिए आपको हो सकता है कि 3-3 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, या 1-1 नंबर दिख रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, या जब सोच रहे हो, प्यार कर रहे हो, या करियर में कुछ काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, वहाँ पर आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का तीनों एलिमेंट में होंगे, तीनों उस चीज़ में लगे हुए हैं, तो 100% रिजल्ट आप ही को मिलेगा। तो इस चीज़ को फोकस
फोकस कीजिए, यही यूनिवर्स आपको बार बार बता रहे हैं। एंड जिस लाइट की आप परेशान ढूंढ रहे हो ना, लाइट की, या अगर या तो आप, कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम है कि या तो उनको लोग नहीं चाहिए, या उनके पास लोग पहले तो उनको लोग चाहिए, जब कोई आ जाता है तो मुझे क्यों आ गया, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। तो वो चीज़ है, तो आप पहले क्लियर करें आपको क्या चाहिए। एंड आप जो लाइट बाहर ढूंढ रहे हैं वो लाइट आप ही के अंदर है। और थोड़ी सी अवेयरनेस आपको ज़िंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में, खुद के बारे में बढ़ाने की ज़रूरत है। खुद से सवाल पूछे, आप कौन हैं। ये सवाल आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछे रहें। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए आपको ना थोड़ा सा निस्वार्थ होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस जो भी चाहिए ना आपको, उसमें स्वार्थ है। उस स्वार्थ की वजह से चीज़ें डिले पे जा रही हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर सुने और इस पर काम कीजिए, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एक कैरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, और जिसके साथ आप हो उनसे फाइनली 19 से शादी होगी आपकी। ओके, कुछ लोगों के लिए, इन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी के लिए आप जिस पार्टनर के साथ हैं उनके साथ आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया, सडन चेंज हो गया, सडन उनका बिहेवियर चेंज हो गया हो, सडन उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई हो, या सडन मतलब आपने आपने जो सोचा था उससे अजीब तरीके की सिचुएशन हो गई हो। दोनों की तरफ से प्यार था, लेकिन अचानक से देखोगे कि उनका ध्यान किसी औरत की तरफ हो गया। तो सडन चेंज जो भी आपकी लाइफ में आई, ये इसीलिए आई क्योंकि पहले धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी, पर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। और ये जो कनेक्शन है ये आपको पूरी तरीके से हिला के गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे, क्योंकि आप पूरी तरीके से इन पर डिपेंड हो गए थे। आपने अपनी वर्थ को, अपने कैरियर को, अपने जो भी आपके रिश्ते थे उन सबको दूर हटाकर सिर्फ ये इंसान। तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपको जगाया है कि इसके बाहर भी दुनिया है, आप भी कुछ इंपॉर्टेंस हो। तो अपनी इंपॉर्टेंस को आप समझे, वरना तो इस चीज़ में आप स्टक रहोगे। कुछ लोग, मुझे लग रहा है 2 साल से इस रिश्ते की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसीलिए, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में इस प्रॉब्लम आई है ना। एंड आपकी लाइफ में कोई फेमिना एनर्जी हो सकती है जो इधर से उधर बातों को करती है, सीक्रेट है, बहुत सारे सीक्रेट अभी भी आपके सामने हिडन है, आपकी लाइफ से रिलेटिव, खुद के जीवन से रिलेटिव, वो सामने आने वाले हैं। और कोई फेमिना एनर्जी, उसका भी सच आपको पता लगने वाला है। पीपल्स, मतलब कि जो लोग हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, और उन गॉसिप्स का आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तब कि आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये उनका काम है, उनका ओपिनियन है, आपका नहीं। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। फोकस आप क्या है, उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो जो आपकी बस की बात ही नहीं है। जो आपकी बस की बात है, जिस पर आपको काम करनी चाहिए, वहाँ आपका फोकस नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि आपकी शादीशुदा लाइफ में दिक्कतें चल रही हों, या आपका डिवोर्स हुआ हो, या हाल फिलहाल आपका डिवोर्स का केस भी चल रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है आपकी एक तो ज़्यादा शो अप करने की आदत, एक हर चीज़ को प्राइवेट नहीं रखना, हमेशा आर्गूमेंट स्टेज में रहना, ये सामने वाले में आप में जो चीज़ें, ईगो क्लैश होना, या हो सकता है इसीलिए उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना हो, ये हो सकता है, या किसी और के बहकावे में आपको लगता है ब्लैक मैजिक का असर है, नहीं है, बल्कि आप ही के और आप दोनों नहीं, एक दूसरे के बारे में इतने नेगेटिव, इतने टॉक्सिक हो गए हो कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इस हद तक बिगड़ गई हैं। तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड किसी भी तरीके का अचीवमेंट अगर आपको मिले, थोड़ा प्राइवेट रखें, जब तक कि वो लोगों को बताने लायक चीज़ें ना बन जाएँ तब तक, ठीक है। एंड एरोगेंट हमेशा होना अच्छी बात नहीं होती। एंड बहुत ज़्यादा, बहुत कंफर्ट जोन में हो तो उस चीज़ को तोड़ें। एंड कुछ कोई इंसान है जिसे आप सब कुछ बताते हैं, तो उसे बताना अभी के लिए बंद करें, क्योंकि वो ही है जिसकी वजह से दिक्कतें चल रही हैं आपकी लाइफ में। तो अब आपके मन में जो भी सवाल है आप सोच सकते हैं, एंजल्स क्या जवाब दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करें एंड सुन सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उनके सवाल का जवाब। थैंक यू। टेक एक्शन। तो यस है, लेकिन साथ ही आपसे कहा जा रहा है बिग अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिलने वाली है। देखो लास्ट में वर्ल्ड इसका कार्ड था, तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई वो ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्शन, एक्शन लीजिए, ये चेंजेस आएंगे, बहुत बड़ा अबंडेंस आएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कैरियर ग्रोथ में। और अबंडेंस का मतलब होता है ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ। तो इस और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, लेकिन उसमें बस एक्शन मिस है। तो एक्शन लीजिए, जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो ज़रूर करें। हाथ पर हाथ देख के ना बैठें, ना ये विचार करें कि जब मेरा अच्छा समय आएगा तब होगी चीज़ें। देखो कर्म आपको करनी होंगी, बजाय किसी और की चुगली करने के बजाय, उसकी ने प्रॉब्लम हो गई, किसी और को अपनी ज़िंदगी का ब्लेम देने के बजाय अगर आप अपने ऊपर अपने लिए काम करते हो, तो ये चीज़ें आपको तक पहुँचने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि हम जो रीडिंग करते हैं, कोई भी टैरो कार्ड रीडर वो आपकी एनर्जी रीड करता है, तो जिस एनर्जी में आप टेपन कर रहे होंगे वही चीज़ें आपको रिसीव होंगी। और अगर आप नेगेटिव एनर्जी में टेपन कर रहे होंगे तो कैसे पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। इस चीज़ को समझें और जितना हो सके अपनी एनर्जी पर काम करें, खुद पर काम कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।